हेलो भाई लोग, क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? अगर आपको अंधेरे से डर नहीं लगता तो भी आपकी जेब में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर आपके घर में मौजूद तमाम किचन अप्लायंसेस और मॉडर्न जिंदगी की तमाम सहूलियात के अलावा आपके शहर की भी हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज सिर्फ बिजली के एक शट डाउन बटन की मोहताज है। ये है अगर मगर, और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा अगर पूरी दुनिया की बिजली 7 दिन के लिए गायब हो जाए। आप किसी दूसरे दोस्त से ये चेक करने के लिए कि उनके घर में बिजली है या नहीं, और क्या अमनो अमान की सूरत हाल ऐसी ही रह पाएगी जैसी आप आज की दुनिया में जानते हैं। आपकी दिलचस्पी के लिए बता दूं कि 2019 में बड़े पैमाने पर बिजली की बंदिश की वजह से जनूबी अफ्रीका के एक मुल्क वेनेजुएला को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया। जब पूरे मुल्क में मुकम्मल तौर पर बिजली चली गई तो मुसल्लह बाइकर्स और गैंग्स सड़कों पर दंदना रहे थे और लोगों को बंदूक की नोक पर न सिर्फ लूटा जा रहा था बल्कि उन्हें हरासा भी किया जा रहा था। अस्पतालों से बिजली गायब हो गई और तोड़ फोड़ की वजह से तमाम सुपर मार्केटों में मौजूद हर किस्म का सामान गायब हो गया। पूरी दुनिया के बिजली और कम्युनिकेशन के निजाम को जो चीज तबाह कर सकती है, साइंसदानों ने इसे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म का नाम दिया है। सूरज की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फोर्स अगर एक हद से बढ़ जाए तो ये हमारी जमीन पर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह बन सकती है। ऐसा वाकया हो सकता है जिसमें हमारे तमाम कम्युनिकेशन के निजाम और तमाम बिजली पैदा करने वाले मराकज और बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स तबाह हो जाएं। साइंसदान इस वाकये को ब्लैक स्काई हैजर्ड का नाम देते हैं। इस वाकये में सूरज से खारिज होने वाले कोरोनल मास की वजह से आने वाला तूफान हमारे सैयारे पर रोशनी की रफ्तार से सफर करते हुए मकनातीसी तवानाई पैदा करेगा, और ये मकनातीसी तूफान हमारी सैटेलाइट और तमाम कम्युनिकेशन के निजाम को न सिर्फ जैम कर देगा, अगर आपका फोन मुकम्मल तौर पर चार्ज हो तब भी आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बगैर किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के आपका मोबाइल फोन सिर्फ एक खिलौना बन जाएगा। मुमकिन है कि शुरू में आपको एहसास भी न हो कि बिजली की ये बंदिश आलमी तौर पर है या सिर्फ ये आपके इलाके में है। बिजली जाने के इस वाकये में आप पहली रात नहायत लुत्फअंदोज हों। आप आसमान पर चमकने वाले सितारों को देखें। मुमकिन है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ आसमान में मौजूद सितारों को देखें, क्योंकि आपके इर्द गिर्द मौजूद तमाम एंटरटेनमेंट देने वाली चीजें बंद हो चुकी हैं। हमारे बहुत से सैटेलाइट्स को जमीन के गिर्द अपने मदार में घूमते रहने के लिए जमीन पर मौजूद ऑपरेटर्स की जरूरत रहती है। बिजली न होने की वजह से जमीन पर मौजूद हमारे ये सैटेलाइट कंट्रोल मराकज बंद हो जाएंगे और इसकी वजह से खला में तैरते हुए सैकड़ों बल्कि हजारों सैटेलाइट्स एक दूसरे से टकरा कर तबाह हो सकते हैं या फिर वो जमीन के मदार से बाहर निकल सकते हैं। दरअसल जियो मैग्नेटिक तूफान से पैदा होने वाली तवानाई हमारी पावर लाइंस यानी बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लाइनें बिछाई जाती हैं उनमें मैग्नेटिक फोर्स पैदा करेगी, और ये मैग्नेटिक फोर्स जो इनमें बिजली पहले से मौजूद है उससे रिएक्ट करते हुए हमारे पावर स्टेशन को खत्म कर देगी। ऐसी सूरत में हमारे पास सिर्फ बैकअप जनरेटर्स शायद बाकी रह जाएं, लेकिन वो भी ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक बैकअप फराहम कर सकेंगे। ऐसी सूरत हाल में अस्पतालों के वेंटिलेटर्स तक काम करना छोड़ देंगे और डॉक्टरों के पास इसके अलावा और कोई हल नहीं होगा कि वो मरीजों को मसनूई तरीके से सांस देने के लिए हाथ से चलने वाले वेंटिलेटर्स इस्तेमाल करें, या फिर शायद डॉक्टरों को इंतखाब करना होगा कि उन्हें महदूद पैमाने पर अस्पताल में जो भी सहूलतें मौजूद हैं वो कौन से मरीजों को फराहम करनी है और कौन से मरीजों को इनसे महरूम रखना है। चूँकि हमारे दुनिया भर के पावर प्लांट्स चाहे वो किसी भी चीज से चलते हों खराब हो चुके हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स चाहे वो एटॉमिक एनर्जी से बिजली पैदा करें या एटॉमिक बॉम्ब, वो भी हमारे लिए जमीन पर एक मुस्तकिल खतरा बन जाएंगे, क्योंकि इन रिएक्टर्स के कूलिंग सिस्टम्स जो कि बिजली की मदद से चलते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो जमीन पर मौजूद हमारे ये एटॉमिक पावर प्लांट्स एटम बम की सूरत में किसी भी वक्त फटकर हिरोशिमा और नागासाकी की सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। बिजली बंद होने की वजह से आप बैंकों में मौजूद अपनी रकम भी हासिल नहीं कर सकेंगे। इस तरह से चाहे आपके पास बैंक में लाखों डॉलर्स पड़े हों, लेकिन आपके काम में सिर्फ वही नकद करेंसी आ सकेगी जो कि आपकी जेब में या घर में किसी तौर पर महफूज हो। ऐसी सूरत हाल में लोगों की सबसे पहली तरजीह अपने लिए ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की चीजों को जमा करना होगी। इसके लिए वो सुपर मार्केट का रुख करेंगे जहाँ पर मुकम्मल तौर पर अनारकी होगी और लूट मार का माहौल पैदा हो जाएगा। जब लोगों के दरमियान खुराक हासिल करने और जिंदा रहने की एक जंग कायम हो जाएगी तो सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल होगा। शायद ऐसी सूरत हाल में आप जंगल की तरफ भागना चाहें, लेकिन जंगल भागने का आपका ये मंसूबा भी शायद कामयाब ना हो सके। उसकी वजह यह है कि आपकी गाड़ी में अगर फुल टैंक पेट्रोल भी दस्तयाब हो तब भी आपको होशियार रहना पड़ेगा कि आपको और पेट्रोल कहीं से भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पेट्रोल पंप पर मौजूद मशीनें भी बिजली की मदद से ही काम करती हैं। लेकिन आपकी कार में पेट्रोल का ना होना शायद इतनी ज्यादा खतरे की बात ना हो जितनी ज्यादा खतरे की बात उन लोगों के लिए होगी जो कि अचानक बिजली जाने से किसी सबवे यानी जेर जमीन रेलवे या फिर किसी लिफ्ट में फंस जाएं। इसी तरह से हजारों की तादाद में हवा में मौजूद हवाई जहाजों के लिए भी सिर्फ 24 घंटे का वक्त होगा कि वो जमीन पर वापस लैंड कर जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट पर मौजूद कंट्रोल टावर्स भी ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे का पावर बैकअप रखते होंगे। आपके घर में आग लग जाए या आप किसी भी हादसे का शिकार हो जाए, आप किसी भी इमरजेंसी हेल्पलाइन को कॉल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ना तो उनके पास कम्युनिकेशन का निजाम है
اور نہ ہی ان کے پاس پیٹرول اور دوسری سہولتیں دستیاب ہوں کہ وہ آپ کی مدد کے لیے پہنچ سکیں۔ اسی طرح سے بجلی کے بغیر پانی کے پمپس کام کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے قابل استعمال پانی صرف وہی ہوگا جو آپ نے گھر میں چھوٹی بوتلز میں محفوظ کیا ہوا ہو یا آپ کے گھر کے ٹینک میں موجود ہو۔ ایسی صورتحال میں نہ صرف آپ کو پانی پیتے ہوئے بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا بلکہ جب بھی آپ باتھ روم جائیں گے تو آپ فلش کرتے ہوئے 1000 بار سوچیں گے۔ صرف دوسرے دن سے ہی آپ کے فریج میں موجود بہت ساری چیزیں گلنا سڑنا شروع کر دیں گی، اور اس طرح بجلی کی یہ لوڈ شیڈنگ ہمارے نہ صرف کھانے پینے سیکیورٹی کے معاملات کو خراب کرے گی بلکہ سوشل میڈیا کے نہ ہونے سے ہمارے لیے صرف بوریت اور پریشانی کی صورتحال باقی بچے گی۔ اگرچہ پوری دنیا سے بجلی کے غائب ہونے کا یہ واقعہ آپ کو ناقابل تصور لگتا ہے، لیکن ورلڈ بینک کے مطابق تقریباً 1 بلین لوگ یعنی 1 ارب لوگ بجلی کے بغیر رہتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ناقابل اعتماد یا بہت ہی مہنگی قسم کی بجلی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان، جہاں پر موجود لوگوں کو کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلے منٹ بجلی کی سہولت ان کے پاس موجود ہوگی یا نہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمارے پاس صرف بجلی حاصل کرنے کے لیے سولر پینلز یا پھر ونڈ ٹربائنز ہی موجود ہوں گی۔ ماڈرن دنیا میں توانائی حاصل کرنے کے یہی ذرائع جدید اور قابل اعتبار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے آپ کو اسی طرح کے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو بڑے پیمانے پر انسٹال کرنا ہوگا، لیکن میرے خیال میں اس وقت آپ اس ڈراؤنے خواب سے بھی تھک چکے ہیں اور آپ کبھی بھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیں گے پوری دنیا کی بجلی ایک ہی وقت میں غائب ہو جائے۔